नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज अपन पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी की लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि पीएम किसान योजना की किस्त कब आएगी। तो अब अपन जान सकते हैं कि इस दिन बैंक खाते में आएगी पीएम किसान योजना की किस्त, जो कि पिछली किस्त है वो अगस्त महीने में आ गई थी। तो अब किस्त का लोगों को 21वीं किस्त का बहुत इंतजार है और लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी को पता ही है कि 21वीं किस्त है वो अब आने वाली है सभी के खाते में। तो अब 2000 रुपये किसानों को वेटिंग लगना शुरू हो गए हैं। अब 10 करोड़ किसानों को खाते में आएंगे 2-2 हज़ार रुपये। तो आप सभी को बता दें कि आप अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर लें। अगर आपने KYC नहीं करवाई है या भूमि संबंधी कोई कोई कागज बाकी है तो आप जल्दी से जल्दी अपडेट कर दें, अन्यथा आपकी 2000 की किस्त खाते में नहीं आएगी। तो ये बात आप खास तौर से ध्यान से सुनिए कि आपकी अगर 2000 रुपये की किस्त नहीं आई है तो आप जल्दी से जल्दी अपना बैंक खाता चेक करें और अपनी KYC करवाएं और भूमि संबंधित रिकॉर्ड है वो सही से दर्ज करवाएं, वापस अपडेट करें। तो आपकी किस्त है वो जल्दी खाते में आ जाएगी। अब चलिए आगे बात करते हैं कि पीएम किसान योजना की किस्त के बारे में। तो चलिए आगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को वित्तीय सहायता देने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, ताकि वे खेती से जुड़ी आवश्यक लागतें आसानी से वहन कर सकें। अब किसानों को 2025 के खाते में फिर से 2000 की किस्त आने वाली है, जो इस योजना के तहत हर 4 महीने में दी जाती है। अब इस योजना के अंतर्गत सालाना कुल 6000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और यह राशि अपनी खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई जैसे जरूरी खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिलती है और इस योजना के तहत 2025 में 21वीं किस्त आने वाली है, जो नवंबर के पहले सप्ताह तक किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। और सरकार ने इस किस्त की रिलीज की तैयारी कर ली है और कई राज्यों में जैसे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहले ही किसानों के खाते में यह राशि जमा की जा चुकी है। अब है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो योग्य पंजीकृत हैं और इस बार नई लिस्ट में कई नए किसान जोड़े गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सके। और इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, भू स्वामित्व के कागजात और खाते की जानकारी अपडेट रखना जरूरी है। योजना में पात्रता की शर्त यह है कि किसान परिवार के पास खेती के लिए जमीन हो और वह आय करदाता या सरकारी कर्मचारी न हो, उसी को ही 2-2 हज़ार रुपये खाते में मिलेंगे, अन्यथा आप किसी को नहीं मिलेंगे। तो आगे देखते हैं कि सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अब तक 3.69 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में वाराणसी से योजना की 20वीं किस्त जारी की थी, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों को कुल 20,500 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। अब है कि योजना के लाभ और महत्व क्या है, कि योजना के लाभ और महत्व क्या है, कौन लाभ ले सकता है, क्या महत्व है इसका। तो देखते हैं। पीएम किसान योजना किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है और यह रकम 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। इसका लाभ सीधा यह फायदा है कि किसानों को खेती के लिए जरूरी संसाधन खरीदने में आर्थिक सहायता मिलता है। और इस योजना के तहत छोटे छोटे सीमांत जो खेती के लिए ज़्यादा जमीन नहीं रखते, अपने खेत की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब इस वित्तीय सहायता से वे खेती में निवेश कर पाते हैं और फसल की गुणवत्ता व उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होते हैं। इससे वे कर्ज लेने से बचते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर होती है। योजना के तहत सभी किस्तें सीधे बैंक खाते में भेजी जाती हैं, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है। अब है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है और कौन पात्र है फॉर्म भरने के लिए, किसको पैसा मिलेगा। तो इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को पीएम किसान गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन के कागजात और मोबाइल नंबर जरूरी होते हैं। अब आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है ताकि आपका खाता योजना से जुड़ा रहे और किसान अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं।
योजना के नियमों के अनुसार जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है या वे आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, मंत्री, सांसद, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पेंशन धारक हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर कोई लाभार्थी फर्जी पाया जाता है तो सरकार उससे राशि वापस भी मांग सकती है। तो आप फर्जी से बचें, और जो गरीब है और अपना लाभ लेना चाहता है वो ही फॉर्म भरे कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है और खेती करते हैं, वो ही इसका लाभ उठाए।